हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम क्लास 12 का जो है कंपनी चैप्टर का डिवेंचर को लेके आए हैं, जो कि आपको जो है पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं कि डिवेंचर का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो हम 2 वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप उस दोनों वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देखे होइएगा, उसको समझे होइएगा या समझने का कोशिश किए होइएगा, तो उम्मीद है कि डिवेंचर में आपको कहीं से किसी भी प्रकार का समस्या होने वाला नहीं है। तो आज जो है हम डिवेंचर चैप्टर का ही क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। बुक आपका एसके सिंह है। कौन बुक है? एसके सिंह बुक है, बिहार बोर्ड का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लॉन्ग आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसका हेडिंग दिया हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि महेश इंटरप्राइजेज लिमिटेड इशू 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 इच। बोला कि महेश इंटरप्राइजेज जो है 1000 डिवेंचर, जो कि डिवेंचर कितने वाले हैं? 100 वाले हैं, जो कि क्या किया है? इशू किया है। कहता है पेबल एज 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। और 100 का जो डिवेंचर है, जिसमें बोल रहा है कि 40 रुपया किस पे है? आपका एप्लीकेशन पे है। 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, और बोला 30 रुपया किस पे है? अलॉटमेंट में है। एंड बैलेंस ऑन ए कॉल। अब जो बैलेंस बचा होगा वो नेक्स्ट कॉल पे होगा। चाहे आप फर्स्ट कॉल कह सकते हैं या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह सकते हैं। अब कहिएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल को एक साथ क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिकुलर नहीं बोल के गया है कि आपको फर्स्ट कॉल पर ही इतना है, या बैलेंस कॉल ऑन फर्स्ट कॉल भी नहीं बता रहा है। ये नहीं, सिर्फ बोला बैलेंस ऑन कॉल। तो कॉल का मतलब होता है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, समझ में? तो आप फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं या आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग दैट ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड मनी ड्यू थ्योरम रिलाइज सो। सभी कॉल पर पैसा मांगा गया है, एज्यूमिंग किया गया है नहीं, और ये ड्यू थ्योरम से बनाना है सो द जर्नल एंट्रीज। और आपको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है। कोई दिक्कत? किन्हीं को किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बताइए। नहीं ना? अगर समस्या अगर नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं और आप समझने का कोशिश कीजिए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट। अब देखिए क्या है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद दिया है 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। उसके बाद है 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई दिक्कत? कितना है इशू किए हैं? 1000 इशू किए हैं, तो 1000 इशू होगा। इस पे कितना बोला है? बोल दिया है 40 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए कि 100 का डिवेंचर है और 40 और 30 70 हो गया, तो यहां भी कितना होगा? 30 ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलिए, उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करते हैं? ड्यू करते हैं और रिसीव करते हैं। अब देखिए 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आएगा 40,000, यानी 40,000 यहाँ भी होगा तो 40,000 यहाँ भी होगा, 30,000 यहाँ भी होगा तो 30,000 यहाँ भी होगा, यहाँ भी 30 होगा और यहाँ भी क्या होगा 30,000 होगा। ये 1 कहलाएगा, ये 2 होगा, ये 3 का एंट्री होगा, ये 4 का एंट्री होगा, ये 5 का होगा, ये 6 का होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए कि यहाँ तक दिक्कत है, नहीं ना? तो ये वर्किंग नोट हुआ। वर्किंग नोट से ये पता चला कि इस साइड 1, 4 और 6 का जो एंट्री होगा वो रिसीव का होगा और 2, 3, 5 का जो एंट्री होगा वो ड्यू का होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद हम जब जर्नल बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। किसके फॉर्मेट बनाएंगे? जर्नल के फॉर्मेट में। कोई दिक्कत? कभी भी जर्नल बनाते हैं, किसी भी चैप्टर से जर्नल बनाते हैं तो आप जर्नल को हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन आप बनाएंगे बट हम यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा बोर्ड का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है, लेकिन आप जर्नल को जर्नल के इनबॉक्स में ही बनाएंगे, जर्नल के कॉलम में बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो पहला एंट्री देखिए, अब ये पहला एंट्री यहाँ है। अब पहला एंट्री क्या होगा देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना अमाउंट? 40,000 को डेबिट करेंगे तो 40,000 को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या होगा? बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? अब 1 के बाद दूसरा क्या है? ड्यू का है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरा एंट्री हम लिख सकते हैं 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना? 40,000 डेबिट होगा तो 40,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये क्या हो गया? ये हो गया सिर्फ किसका? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में क्या किए हैं? रिसीव किए हैं नहीं, उसके बाद उस मनी को हम लोग क्या कर दिए? ट्रांसफ़र कर दिए। अब मान लीजिए कि 1 एंट्री पास कर दिए, 2 हो गया, अब किसका होगा? 3 का। यानी अब पैसा हम लोग क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। किस पे करेंगे? अलॉटमेंट पे करेंगे। तो अलॉटमेंट का यहाँ देखिए कितना नंबर होगा? 3 नंबर। क्या होगा? 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 30,000 डेबिट होगा तो 30,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी क्या होगा? ड्यू होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे?
कोई परेशानी है? नहीं है। 4 में क्या होगा? अब देखिए 4 में हम क्या किए हैं, यहाँ रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव का एंट्री होगा। जब रिसीव करेंगे तो पैसा मेरे पास क्या होगा? बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? यही 30,000 फिर डेबिट होगा, फिर 30,000 क्रेडिट होगा। नैशन क्या होगा? बीइंग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? यहां पर किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए एप्लीकेशन का भी हम लोग ड्यू रिसीव कर लिए, अलॉटमेंट का भी ड्यू रिसीव कर लिए। अब किसका होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का होगा। तो चलिए 5वां नंबर एंट्री क्या होगा? क्या होगा? 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना? 30,000। 30,000 डेबिट होगा तो 30,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? अब क्या किए? ड्यू करेंगे तो अब क्या होगा? रिसीव करेंगे। तो रिसीव का क्या एंट्री होगा? 6 नंबर देखिए। रिसीव करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? वही 30,000 डेबिट होगा तो 30,000 क्रेडिट होगा। नैशन क्या होगा? बीइंग 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? तो यहां तक किन्हीं को किसी प्रकार का परेशानी है तो बताइए। इस एंट्री में यहां तक किसी को कोई परेशानी है? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। तो अगर इसमें परेशानी नहीं है तो आपको इस चैप्टर में भी परेशानी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ते थे, ठीक प्रकार इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर में एरियर था, एडवांस था, डिस्काउंट था, प्रीमियम था ना? ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको एरियर मिलेगा, एडवांस मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। कोई दिक्कत? जैसे वहाँ हम लोग डिस्काउंट को डेबिट और प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, ठीक उसी प्रकार डिवेंचर में भी डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। इस ऑफ शेयर में एडवांस और एरियर को क्या करते थे? डेबिट करते थे, और एडवांस को पहले क्रेडिट करते थे, उसके बाद डेबिट करते थे। ठीक उसी प्रकार डिवेंचर में भी एडवांस को पहले क्रेडिट करेंगे, उसके बाद डेबिट करेंगे, एरियर को हमेशा डेबिट ही करेंगे।
समझा। उसके बाद इससे आगे पढ़िएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन आए, कंसिडरेशन अदर देन कैश आए, समझे। तो जैसे कंसिडरेशन हो इशू ऑफ शेयर में था, वैसे ही कंसिडरेशन इसमें भी है, कोई दिक्कत। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इसका बेसिक कंसेप्ट पे नहीं ध्यान दे रहे, इस बेसिक कंसेप्ट को आप नहीं पढ़ रहे हैं। अगर इशू ऑफ डिवेंचर में आपको दिक्कत है, इसका मतलब इशू ऑफ शेयर में भी आपको दिक्कत है, क्योंकि अगर इशू ऑफ शेयर नहीं समझ रहे हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर नहीं समझ में आएगा आपको। लेकिन ध्यान देंगे, किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा देखना होता है, उसको पढ़ना होता है, उससे मंथन करना होता है। नहीं, अगर मन में पहले ही सोच लीजिएगा कि हमसे नहीं होगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं होने वाला, समझ में आया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आपको इसको से पढ़ने से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।